कयाधु गर्भवती थी, इंद्र पकड़ के ले गया। रास्ते में नारद जी मिले, क्या करते हो? असुर की पत्नी है, गर्भवती है, राक्षस का बेटा राक्षस होगा। बोले जरूरी नहीं कि कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बने, कई बार कंडक्टर भी बन जाता है। नारद जी ले गए आश्रम में, सत्संग करने लगे। प्रसव के वेग ने सताया, आशीर्वाद दिया, तुम जब तक चाहो प्रसव के वेग को धारण करके रख सकती हो। 100 साल तक गर्भ में रहे प्रहलाद। सत्संग चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। परिणाम हुआ, गर्भ में संस्कार के जल से सिंचित हो गए प्रहलाद। भक्ति का बीज मां ने आश्रम में जाकर के गर्भ में ही बो दिया। कुछ शब्द कहते हैं कि नहीं नहीं, वो सब तो बात है ही, पर सत्यता तो यह है कि सब भगवान की लीला है। प्रहलाद भी कोई और नहीं, नारायण ही प्रहलाद बन करके आए। शुक्राचार्य शालिग्राम की सेवा करते थे। ये बात पता चली, क्या नाम है उसका, हिरण्यकश्यप को। हिरण्यकश्यप ने कहा छोड़ूंगा नहीं गुरुजी को, मेरे शत्रु की उपासना करते हैं। गुरुजी नित्य जाते, गंगा स्नान करते, स्नान कराते, शालिग्राम जी को लेकर के आते। सुबह सुबह पहुंच गया, गुरुजी ने देखा ये पापी चेला आ गया। गुरुजी कांपने लगे, गुरुजी प्रणाम करता हूँ। बोले हाँ बताओ ना। समझ गया, गुरुजी ने कमंडलू में रखा है शालिग्राम जी को। धीरे से कहता, गुरुजी बहुत देर से पैदल चल रहा हूँ, प्यास लगी है, गंगा तो बगल में, मैं दोबारा जल ला दूंगा, आप जल दे दीजिए। गुरुजी कांप उठे। शालिग्राम जी को कहा, आप कमंडलू में हो, अगर इसने देख लिया तो मृत्यु दंड दे देगा, आपकी सेवा से वंचित हो जाऊंगा। क्या सोच रहे हो गुरुजी, जल्दी हो ना। कांपते हुए शुक्राचार्य जी ने कमंडलू थमा दिया। कमंडलू जैसे ही दिया, कमंडलू में देखा उसने, वहां शालिग्राम नहीं, वहां गंगा जल थे। शालिग्राम गंगा के रूप में परिणत हो गए। उस जल को पी गया हिरण्यकश्यपु। परिणाम हुआ, जल के रूप में शालिग्राम उनके उदर में आ गए। रात्रि में पत्नी के पास गया, वही शालिग्राम पत्नी कयाधु के गर्भ में प्रहलाद के रूप में आ गए। सौ साल बाद तब करके आया, कहां है पत्नी? इंद्र ले गया, जाकर के बहुत युद्ध किया। बोले आपकी पत्नी सुरक्षित है। नारद जी के पास जाके प्रणाम किया, लेकर के आए। समय व्यतीत हुआ, इन्होंने बालक को जन्म दिया, नाम रखा प्रहलाद। बोली प्रहलाद जी महाराज की।